गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ओम नारायण जीएस मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है टंग। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टीथ के बारे में, आज आज टंग के बारे में शुरू करते हैं। टंग पढ़ते हैं। टंग क्या होता है? टंग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है। इसमें इसका काम ये होता है कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो जब उसको चबाते हैं तो ये जो होता है कि उसको अच्छे से उसको मिक्स करने का जो है काम करता है। उसको जो है अच्छी तरह से जो है वो मूव कराता है पूरे ओरल कैविटी में, ठीक है। जैसे कभी दाहिने तरफ से चबा लिए तो फिर कभी लेफ्ट से चबा लिए, है ना। फिर कभी किसी चीज़ को आगे से आप मतलब कि चबाना हो या फिर काटना हो तो वो टंग की हेल्प से भी कई बार होता है। और टेस्ट का भी टेस्ट को सेंस करने का भी इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है उसका यही है कि कुछ भी हम जो खाते पीते हैं, कुछ भी जैसा मिठाई है वो मीठा है या फिर कुछ ऐसा सब्जी है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो खट्टा मीठा तीखा होता है, जो भी जो हमें पता चलता है कि जो ये जो है कड़वा है या फिर ये मीठा है, ये कुछ इस तरह का है, तो ये हमें सेंस करता है। सेंस करने में हेल्प करता है टंग। टंग की सहायता से ही हम जो है पता कर पाते हैं कि ये कोई चीज़ मीठा है या फिर नमकीन है या खट्टा है या जो भी है। तो आइए देखते हैं टंग क्या है। टंग इज अ कंपोज्ड ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। टंग इज अ कंपोज्ड ऑफ वॉलंटरी मसल एंड इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ। टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन में भी क्या वॉलंटरी मसल से बना हुआ मसल है। वॉलंटरी मसल्स मतलब क्या कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जिसको जब चाहे जो है मतलब अपने हिसाब से जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जीभ है, मन किया तो निकाल लिया। जैसे जीभ को हम जो है ट्विस्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ऊपर घुमा सकते हैं, नीचे घुमा सकते हैं, है ना। मोड़ सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट में भी टर्न करा सकते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है क्या कि जो ये मसल्स है जिसके ऊपर हमारा कमांड रहता है, जिसको हम जो चाहे वो जिस हिसाब से अपना कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, उसको कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। तो ये उसी वॉलंटरी मसल से बना हुआ जो है ऑर्गन है, इसको टंग कहते हैं। टंग इज अ कंपोज ऑफ वॉलंटरी मसल एंड प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ। जो हमारा माउथ है उसके फ्लोर, उसके बेस पे जो है मौजूद होता है। और ये पीछे अगर देखेंगे तो ये अटैच होता है आपके हाइवाइड बोन से। आइए देखते हैं क्या है। तो ये हो गया टंग इज अ कंपोज्ड ऑफ वॉलंटरी मसल एंड इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। माउथ के फ्लोर से ये अटैच होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज अटैच टू हाइवाइड बोन, हाइवाइड बोन है, ठीक है। हाइवाइड बोन एट द बेस and by a floor it is mucous membrane of its mucous membrane frenulum to the floor of the mouth। देखिए एक तो है क्या कि बेस ऑफ टंग बेस ऑफ माउथ में प्रेजेंट होता है और ये अटैच होता है पीछे कहाँ, हमारे जो हाइवाइड बोन है, यहाँ पे हड्डी होती है, हाइवाइड बोन कहते हैं, जो फ्रीली मूवेबल होता है, अप एंड डाउन करता है वो, ठीक है। तो ये उससे अटैच होता है, ठीक। दूसरा क्या है कि ये जो है अपने म्यूकस मेम्ब्रेन से भी कवर्ड होता है। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है इसका नीचे की तरफ जो होता है वो कुछ एक फोल्ड बनाता है, जिसको कहते हैं क्या कि फ्रेनुलम से ही अटैच होता है। फ्रेनुलम मतलब आप समझ लो कि जैसे ठीक है। अब जैसे ये टंग है, टंग को हम ऊपर उल्टा करेंगे तो ये जो ये नीचे जो एक ये जो एक सीधी सी प्रोजेक्शन, सीधा प्रोजेक्शन जो है, एक अटैचमेंट आपको नजर आता हो ये नीचे बेस से आपका, ठीक है। ये टंग को जो अगर हम उल्टा करते हैं, ऊपर करते हैं, तो नीचे जो आपको ये एक लंबा सीधी सी रेखा जैसे जो लाइन नजर आती है, इसे वो कहते हैं फ्रेनुलम। तो ये आपका फ्रेनुलम से नीचे फ्लोर पे जो है फ्रेनुलम से अटैच होता है और पोस्टीरियरली पीछे जो होता है वो कहाँ से होता है, अटैच होता है हाइवाइड बोन से आपका, ठीक है। द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पेपिले which contain sensory receptor for the sense of the taste in the taste bud। सरफेस में क्या है कि इसके जो है कि छोटे छोटे काफ़ी सारे जो होते हैं पेपिले होते हैं, ठीक है। पेपिले होते हैं और उसमें क्या होता है कि टेस्ट बड होते हैं ढेर सारे। वो उसका काम ये होता है कि सेंस करना कि कोई भी चीज़ का क्या टेस्ट है। जैसा कि अभी जैसे हमने बताया ना इंट्रोडक्शन में कि कुछ भी हम खाते पीते हैं तो कुछ नमकीन लगता है, कुछ तीखा लगता है, कुछ खट्टा लगता है, कुछ मीठा लगता है। तो ये कैसे पता चलता है? ये टेस्ट बड की हेल्प से पता चलता है। टेस्ट बड जो है उसको सेंस करता है, वो पता करता है क्या कि ये चीज़, हाँ ये मीठा है, ये नमकीन है, कैसे। तो ये टेस्ट बड जो होता है ढेर सारे होते हैं पूरे सरफेस पे। तो क्या कह रहा है, द सरफेस ऑफ द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पेपिले। पेपिले होता है एक छोटा छोटा मतलब प्रोजेक्शन होता है, काफ़ी छोटा छोटा मतलब इस तरह से प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इसी
में होता है ढेर सारा आपका जो है म्यूकस टेस्ट बर्ड होता है, सॉरी। तो ये पेपिले में होता है आपका ढेर सारा टेस्ट बर्ड होता है, और यही टेस्ट बर्ड जो है वो सेंस करता है कि आप जो खा रहे हो वो क्या है, वो मीठा है, नमकीन है, जो भी टेस्ट है, तो टेस्ट जो है सेंस करता है आपका टेस्ट बर्ड, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये हो गया आपका टंग के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं। टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है, वॉलंटरी मसल से बना होता है और प्रेजेंट होता है माउथ के फ्लोर पे, ठीक, माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। ये अटैच होता है पीछे जो होता है आपका हाइवाइड बोन होता है वहाँ से, और उसके नीचे अगर सरफेस की बात करें, माउथ के जो सरफेस होता है वहाँ से बात करें तो ये फ्रेनुलम से अटैच होता है, ठीक। फ्रेनुलम आप समझ गए, जीभ को जब ये तो जीभ सीधा है ऊपर से हम देख रहे हैं, इसी को उल्टा कर देंगे ऐसे है तो इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो नीचे जो ये आपको ये जो लाइन नज़र आता है, जो अटैचमेंट नज़र आता है पतला सा स्किन का, तो वो वही हो गया आपका जो है फ्रेनुलम, ठीक है। फ्रेनुलम से अटैच होता है। फिर सरफेस के ऊपर क्या होता है कि ढेर सारा पैपिले होता है, जैसे ये हो गया तो ये ढेर सारा पैपिले हैं, ठीक है। ये आगे बताएंगे कि कितने तरह के होता है, क्या काम करते हैं। तो ये आपका ढेर सारा पैपिले है, इसमें जो होता है छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ढेर सारे, जिसका काम होता है सेंस करना कि कोई किसी भी चीज़ का जो भी हम खा पी रहे हैं वो कैसा मतलब उसका टेस्ट क्या है, वो खट्टा मीठा नमकीन जो भी है, तो वो टेस्ट बर्ड की हेल्प से ही पता चलता है। ये आपका डायग्राम हो गया, और यहाँ तक ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अब आइए देखते हैं मसल्स ऑफ टंग। मसल्स ऑफ टंग, अच्छा उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे ये जो टंग है इसके ऊपर जैसे है ना कि ढेर सारे पैपिले होते हैं, फिर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो कौन कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ पे होता है वो चीज़ देख लीजिएगा। ये जो उल्टा वी के आकार का जो दिख रहा है, उल्टा वी शेप का जो दिख रहा है, इसको कहते हैं सर्कमवैलेंट पैपिली, ठीक है। सर्कमवैलेंट पैपिली हो जाएगा ये जो है ये बीटा टेस्ट को सेंस करता है। ये जो आप उल्टा तिरछा उल्टा जो है वी देख रहे हो, इसको कहते हैं सर्कमवैलेंट पैपिली, ये बीटा टेस्ट को सेंस करता है। फिर इसके साइड में यानी कि टंग के दोनों साइड में जो होता है आता है आपका फॉलिएट, ठीक है। फॉलिएट पैपिली, इसका काम होता है क्या कि ये जो है कि सावर टेस्ट को सेंस करता है। ये साइड में होगा आपका, ठीक। ये सबसे पीछे होगा, पोस्टीरियरली होगा आपका सर्कमवैलेंट, और साइड में होगा फॉलिएट, और सेंटर में आता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो होता है वो साल्टी होता है। फिलीफॉर्म जो होता है वो साल्टी जो टेस्ट होता है उसको वो सेंस करता है। फिलीफॉर्म हो गया, और जो टिप का एरिया हो गया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर से जो छोटा छोटा डॉट बनाया गया है, तो ये जो होता है ये होता है फंजीफॉर्म। स्वीट, ये स्वीट को सेंस करता है, ठीक है, फंजीफॉर्म। सबसे ज़्यादा जो है आपका फिलीफॉर्म ही होता है नंबर में, सबसे ज़्यादा पैपिली होता है, फिलीफॉर्म होता है। फंजीफॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वीट होता है, ये एकदम टिप पे होता है, ये जो ये टंग का जो टिप हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फंजीफॉर्म हो गया, स्वीट को वो सेंस करेगा। साइड में, दोनों साइड में जो होता है फॉलिएट होता है, सावर टेस्ट को सेंस करता है, और बीच में जो होता है वो फिलीफॉर्म होता है, साल्टी को होगा। और जो उल्टा बी जो हो गया जो सबसे पीछे में है, ये आपका सर्कमवैलेंट हो गया, बीटा टेस्ट को वो सेंस करता है। अब आइए देखते हैं मसल्स ऑफ टंग। मसल्स ऑफ टंग में क्या है, मसल्स जैसे बताया कि वॉलंटरी मसल्स से मिलकर के टंग जो बना हुआ है, वॉलंटरी मतलब जिसके ऊपर हमारा कमांड होता है। तो उसमें भी जो होता है दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंजिक मसल्स, एक होता है इंट्रिंजिक मसल्स, ठीक है। एक्सट्रिंजिक मसल्स में आपका आता है हायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस, ठीक है। अभी मैं अगले डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी पहले ये नाम देख लीजिए, हायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस, ठीक है। ये तीनों मसल जो है वो एक्सट्रिंजिक मसल्स में आते हैं, एक्सट्रिंजिक मसल्स, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ टंग, यानी टंग जो हमारा जो मूवमेंट करता है, टंग को जैसे घुमा लिए, मोड़ लिए, आगे कर लिए, पीछे कर लिए, तो उसका जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं मसल्स की वजह से होता है। और ये हेल्प करते हैं च्यूइंग में, कुछ भी हम चबाते हैं तो जैसे होता है ना, कभी राइट से चबा रहा है तो फिर उसको जो है लेफ्ट में ले लिए, काटना है तो आगे से ले लिए, फिर उसको तो चबाने में, च्यूइंग में जो है, च्यूइंग में और टंग के मूवमेंट में जो है ये तीन मसल्स जो है आपके ज़्यादा काम आते हैं, जैसा है हायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस, ये नाम याद रखेंगे। एक्सट्रिंजिक मसल्स में आता है। दूसरा हो गया इंट्रिंजिक मसल्स। इंट्रिंजिक मसल्स क्या है, इंट्रिंजिक मसल्स में आता है ट्रांसवर्स लिंग्विड और वर्टिकल लिंग्विड, तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल सुपीरियर, और चौथा है लॉन्गिट्यूडनल इन्फीरियर, ठीक है। इनका काम होता है क्या कि ये स्पीकिंग, बात करने में जो आवाज़ निकालते हैं, जो लोग बोलते हैं, तो ये बात करने में उसमें ये मदद करता है, स्पीकिंग में और सॉलोइंग में, कुछ भी हम जो निगलते हैं तो उसमें यहाँ पे इन चारों मसल्स का काम आता है। ट्रांसवर्स लिंग्विड,
वर्टिकल लिंग्वे, लॉन्गिट्यूडनल सुपीरियर, लॉन्गिट्यूडनल इंफीरियर। नाम थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है पर इसको याद करना होगा, और अभी डायग्राम में हम समझेंगे तो वो आपको याद हो ही जाएगा। मसल्स दो तरह के, एक्सट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक में हायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, इनका काम क्या है? मूवमेंट कराना और चबाने में मदद करना, ठीक। इंट्रिंसिक मसल्स में आता है ट्रांसवर्स लिंग्वे, वर्टिकल लिंग्वे, लॉन्गिट्यूडनल सुपीरियर, लॉन्गिट्यूडनल इंफीरियर, ठीक है। ये चार मसल्स हो गया। इनका काम क्या है? स्पीकिंग में और swallowing में, ठीक है। आइए डायग्राम से समझते हैं मसल अटैचमेंट्स क्या सब है टंग का। देखिए एक बार फिर से देखिए, टंग जो है वॉलंटरी मसल से बना, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स में भी दो मसल्स, एक्सट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मसल्स में हाइयोग्लोसस, जेनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, ठीक है। ये है क्या कि मूवमेंट में और चूइंग में हेल्प करता है। इंट्रिंसिक मसल्स में ट्रांसवर्स लिंग्वे, वर्टिकल लिंग्वे, लॉन्गिट्यूडनल सुपीरियर और लॉन्गिट्यूडनल इंफीरियर। ये क्या काम करेगा? स्पीकिंग में और सोलोइंग में निगलने में हेल्प करेगा, ठीक। अब देखिए मसल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। ये आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये टर्म हो गया, और ये ओवरव्यू जो है ये आपका लेटरल व्यू है माउथ का, ओरल कैविटी का। अब इसमें देखिए ये टंग हो गया। अब टंग के ऊपर का जो ये एक मसल्स ऊपर नजर आ रहा है, ये हो गया सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। ये वाला सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये वाला। और उसके जस्ट नीचे जो है ये हो गया आपका वर्टिकल लिंग्वे, ठीक है। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऊपर, उसके जस्ट नीचे हो गया आपका वर्टिकल लिंग्वे। और फिर उसके बाद और नीचे आते हैं तो तब उसके बाद आता है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके बीच में हो गया आपको वर्टिकल लिंग्वे ये, और उसके नीचे हो गया इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। सबसे ऊपर में हो गया सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये तीन मसल्स आप समझ गए। ये आगे लिप्स हो गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये आ गया आपका जेनियोग्लोसस, जेनियोग्लोसस मसल्स यहाँ पे आ गया। और उसके जस्ट पीछे आ गया आपका हाइयोग्लोसस, हाइपोग्लोसस, हाइपोग्लोसस, जेनियोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस आपका ये पीछे में आ गया, ठीक है। हाइयोग्लोसस, जेनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एक्सट्रिंसिक मसल्स का पार्ट है। तो एक्सट्रिंसिक मसल्स में ये जो मसल्स है आपका आ गया स्टाइलोग्लोसस यहाँ पे, और उसके जस्ट नीचे जो आ गया आपका हाइपोग्लोसस, और उसके ऊपर में और इंटीरियर में आ जाएगा आपको जेनियोग्लोसस, ठीक। अब टंग है तो टंग के ऊपर में आ गया आपका सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद आ गया आपका वर्टिकल लिंग्वे, और उसके बाद आपका आ गया तीसरा क्या, तो इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सुपीरियर और मिडिल में आपका आ जाता है वर्टिकल लिंग्वे, और इंफीरियर में आपका इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आगे लिप्स हो गया, ठीक। अब आ गया चलिए यहाँ तक ठीक है। स्टाइलोग्लोसस, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, वर्टिकल लिंग्वे, लिप्स, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जेनियोग्लोसस और हाइपोग्लोसस। और एक चीज़ आपका रह गया यहाँ पे, ये जो ग्रीन डॉट जो आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका हो गया ट्रांसवर्स लिंग्वे। इसको ट्रांसवर्स लिंग्वे आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट हो गया आपका सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके बाद आ गया आपका ट्रांसवर्स लिंग्वे, और फिर जस्ट उसके बिलो में जो ये प्लेन पार्ट आप देख रहे हो ये हो गया आपका वर्टिकल लिंग्वे, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक। अच्छा, उसके बाद है हायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स कहाँ पर है, तो ये आपका हो गया स्टाइलोग्लोसस, ये वाला पार्ट स्टाइलोग्लोसस। उसके नीचे जस्ट आ गया आपको हाइपोग्लोसस और जेनियोग्लोसस, ठीक। आगे वो लिप्स हो गया। तो ये है आपका मसल अटैचमेंट्स ऑफ टंग। अब आइए देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। टेस्ट का फिजियोलॉजी क्या है, जो टेस्ट है कितने तरह के टेस्ट को ये मतलब सेंस कर पाता है, आइए देखते हैं। पहला है फोर सेंसेशन ऑफ टेस्ट है। पहला है स्वीट हो गया। स्वीट जैसा कि हम जानते हैं कौन कराता है, फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पैपिली जो टिप पे होता है, ठीक।
उसके बाद आ गया आपका सावर। सावर हो गया, सावर कराता है कौन? फॉलिएट, जो मतलब कि आपके साइड में होता है, दोनों टंग के जो साइड में होता है वो फॉलिएट हो गया। और टिप पे जो हो गया वो आपका फंजीफॉर्म हो गया, ठीक है। और बीटर कराता है आपका सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट मतलब क्या कि जो टंग पे जो आपका, जैसे ये टंग है तो ये उल्टा वी का जो आकार है ये हो गया सर्कमवैलेट, ठीक। ये हो गया आपका फंजीफॉर्म, ठीक है ना। और ये साइड में जो होता है ये आपका हो गया फॉलिएट, और बीच में जो हो गया आपका, जो आपको साल्टी महसूस कराता है उसको कहते हैं फिलीफॉर्म, ठीक है। फिलीफॉर्म हो गया बीच में। अब है टेस्ट इज इम्पेयर्ड इन ड्राई माउथ। टेस्ट इज इम्पेयर्ड इन ड्राई माउथ कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे टंग है या फिर माउथ जो हमारा वो ड्राई है तो टेस्ट का टेस्ट रिसेप्टर जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, मतलब टेस्ट जो है वो अच्छे से उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं कि वो क्या, कौन सा टेस्ट है, कैसा है। तो उसके लिए जो है एक मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब समझ लीजिए कि मीडियम ही कह लीजिए, मीडियम की ही ज़रूरत होती है, जिससे होता क्या कि टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से जो है टेस्ट को वो सेंस कर पाते हैं कि वो जो हम ले रहे हैं या फिर जो हमारे टंग पे आया है वो क्या है, मीठा, नमकीन, खट्टा, जो भी है। तो टेस्ट इज ट्रिगर सलाइवेशन एंड सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। टेस्ट जो क्या करता है कि ट्रिगर करता है सलाइवेशन, यानी कुछ भी जब भी हम कुछ भी खाते हैं या फिर मुंह में रखते हैं या फिर इवन यहाँ तक कि हम कुछ चीज़ को, खाने पीने की चीज़ों को देखते भी हैं तो हमारा जो है सलाइवेशन जो है वो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और सलाइवेशन होने लगता है, ठीक है। तो वो मॉइस्ट कर देता है, तो सलाइवेशन होता है। और दूसरा गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रेशन वो होने लगता है। किसी भी कुछ भी खाने पीने की चीज़ों को जैसे हम देखते हैं या फिर कभी कभी होता है क्या कि सोचते भी हैं कि हाँ ये चीज़ खाना है या फिर ऐसा कुछ खाना है, तो उस चीज़ को वो ट्रिगर कर देता है, सलाइवेशन को और सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। फंक्शन क्या है टंग का? पहला तो हो गया च्वाइंग में, ठीक है, चबाने में, निगलने में, स्पीच में और टेस्ट में। तो ये इसका फंक्शन है। फिजियोलॉजी भी हो गया, फंक्शन भी हो गया, एनाटॉमी जैसा कि हमने देख ही लिया है। तो ये आपका था टंग। टंग यहीं पे समाप्त होता है और आगे की क्लास में हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड, तो वो भी एक बार आप पढ़ के आइएगा। तो आज के लिए जो है स्टूडेंट्स, थैंक यू।